हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कल का क्लास के बाद वाला है, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। कल के क्लास में जो है मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा था, कंटिन्यूअस सीरीज का लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा था, जिसमें मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपका वो सारे क्वेश्चन आपको बन गए होंगे। तो आज के क्लास में मैं मीडियन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मीन जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। रहा बात कंबाइन मीन, तो कंबाइन मीन मैं अभी 2 मिनट में वो कंप्लीट कर दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये जब पूरा मीन, मीडियन और मोड दोनों खत्म हो जाएगा, तब मैं हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो जो चैनल को अभी तक, वैसे विद्यार्थी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक बात और बता दूं, मैं क्लास जो है रेगुलर करेंगे, जो भी अटेंडेंस है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के करेंगे आप लोग। और जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो भाई नुकसान है, ठीक है ना, उनका तो खैर कुछ नहीं हो सकता है। जो इतना करने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि नहीं क्लास हमको नहीं करने हैं, या फिर कोई जानबूझ करके भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बस उसी के लिए है जो बच्चे क्लास रेगुलर करते हैं। चलिए, एक आज के क्लास में मैं थोड़ा सा, हो सकता है मीडियन स्टार्ट ना कर सकूं। सबसे पहला नया कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशंस ऑफ मिसिंग वैल्यू, कंप्यूटेशंस ऑफ मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन से आपको मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। इस ये से आपको क्या करना है, तो मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा है, मान लेता हूं सपोज एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, if the value of mean, if the value of mean is 28, find out the missing frequency, find out the missing frequency of क्लास इंटरवल्स। आपको कुछ क्लास इंटरवल 30 एंड 40 के बीच में आपको एक क्लास इंटरवल है जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, आपको वो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मान लेता हूं सपोज, एक बात बता रहा हूं, यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप का बात कर रखा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स का बात कर रखा है। 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है। ये तो हो गया आपका टोटल वैल्यू। अच्छा, मान लेता हूं सपोज नंबर ऑफ शॉप भी दे रखा है आपके क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शॉप्स दे रखा है। तो नंबर ऑफ शॉप में बताना, ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 18 है। अच्छा, 18 के बाद ये वैल्यू 27 है, मान लेता हूं ये ए का वैल्यू है। इसके बाद आपका 17 है, देन इसके बाद 6 है, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन जो है आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। क्वेश्चन में इसके अलावे किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए, कभी भी जब हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको या तो ए ही रहने दो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर यही रहने देते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट मेथड नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा मैं।
एनालिसिस टेबल, क्योंकि ये सारा ना इजी हो जाता है। सबसे पहला बताना क्लास इंटरवल मिल गया, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन मिला वो क्लास इंटरवल का मिला। और ये कैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। यही इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अच्छा, जब क्लास इंटरवल ये आ गया तो बताना फ्रीक्वेंसी जो है ये अलग अलग दे रखा है। क्वेश्चन पर फ्रीक्वेंसी का भी बातें कर रखा था। तो क्वेश्चन पे फ्रीक्वेंसी का जो बातें कर रखा था वो 12 है, 18 है, 27 है, ए है, इसके बाद 17 है और लास्ट है आपका 8 या 6 है। लास्ट जो है वो 6 है। लास्ट कितना है? 6 है। तो 17 प्लस 6 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 12, तो ये टोटल आ गया 80। 80 प्लस ए, 80 प्लस ए, यही टोटल है। मैं फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 18, 27, 17 और 6, 80 प्लस ए। मेरे को एक बात बताना, मैं यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो m जो है वो कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 5 है, 15 है, 25 हो जाएगा, इसके बाद आपका 35 है, 45 है, इसके बाद आपका 55 है। यही हो गया। अच्छा, जब m निकल गया तो हमने मान लिया सपोज ये जो वैल्यू है इसको मैंने डेविएशन मान लिया। तो यहाँ पे डीएम जो है वो कैसे निकलेगा? तो m माइनस डी, तो आपका यहाँ पे -20 हो गया, -10 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया एंड 30 हो गया। तो आगे जो वैल्यू इसका जो आ जाएगा, अब अगर इसी में अगर आप डीएम डैश ले लो, डीएम डैश ले लो तो बताना -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब जो नया कैलकुलेशन होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये एफ डी एम डैश। तो एफ हमारा कितना है? 12, 12 दूना कितना हो गया? 24, -24, -18 और ये आपका 0 हो गया, ये आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका 17 दूना 34 हो गया और 6 तिया 18 हो गया। मेरे को एक बात बता दो बच्चा लोग, 18 18 कैंसिल, 14 में 34 गया तो 10 प्लस ए आया कि नहीं आया? तो ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने समेशन ऑफ एफडीएम भी कर लिया और समेशन ऑफ एफ भी कर लिया। अब मेरे को, मैं फॉर्मूला थोड़ा यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस का कमी है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो क्या एक्स बार का फॉर्मूला जो है, एक्स बार का जो फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एम डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ मल्टीपल आई, अगर कर लेंगे मल्टीपल आई कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मीन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए जो है ये हमारा कितना है? ए है 25, ए जो है वो 25 है, यहां पे ए लिखाएगा। ए जो है वो 25 है प्लस समेशन एफ डी एम जो है 10 प्लस ए डिवाइडेड बाई 80 प्लस ए, 80 प्लस ए मल्टीपल 10, यही जाएगा मल्टीपल 10, क्योंकि इसका डिफरेंसेस कितना है? 10 है। अच्छा, मैं इसी को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं क्योंकि वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हमारा जो मीन का जो वैल्यू था, मीन का जो वैल्यू था वो कितना था? हमारा 28 था। मीन का वैल्यू 28, तो क्या 28 इज इक्वल टू 25 प्लस, अगर हम इसको कैलकुलेट कर दे तो क्या ये आपका 25 प्लस 100, या फिर इसको छोड़ दो, 25 प्लस 10 प्लस ए डिवाइडेड बाई 80 प्लस ए मल्टीपल 10, यही होगा। तो जब मल्टीपल 10 तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस कर लोगे 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 80 प्लस a, यही हो जाएगा। ये माइनस करोगे तो आपका ये वैल्यू जो है 3 इज इक्वल टू
100 प्लस 10a डिवाइडेड बाई 80 प्लस a हो जाएगा। अब ये जब कैलकुलेट कर लोगे इधर तो 8 या 24 240 हो गया, 240 हो गया प्लस 3a इज इक्वल टू 100 प्लस 10a। तो मेरे को एक बात बताना, ए जो है एक साइड कर लो तो क्या ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कुछ इस टाइप से हो जाएगा, बताना मेरे को। क्या ये 10a माइनस 3a इज इक्वल टू 240 माइनस 100, तो क्या ये आपका वैल्यू 7a इज इक्वल टू 140, तो a का जो वैल्यू है वो 140 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या ये आपका 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जो है और इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में कोई बातें नहीं होगी, ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई भी बातें आपका नहीं होगा। तो मिसिंग वैल्यू बोलते हैं इसको, या अननोन वैल्यू बोलते हैं, अननोन क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं जानते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए, तो अगर ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर ये आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज कंबाइनिंग। कंबाइनिंग, देखो कंबाइंड मीन जो है ना वो आप कैसे निकालते हो समझ लो। मीन का जो वैल्यू हो जाएगा यहां पे, जैसे ये 1 है 2 है या डॉट 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 एन तक, इज इक्वल टू आपका n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस डॉट 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 n x बार n डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाई nn। तो ये जो है अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? कंबाइंड मीन बोलते हैं। मतलब हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन combined। फाइंड द वैल्यू ऑफ combined mean from the following information। आपको कोई कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं और ये इंफॉर्मेशन से आपको कंबाइन में निकालना है। तो मेरे को एक बात बताना, इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे सैंपल है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी है, मान लेता हूं सपोज फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, 200 है, 250 है, 300 है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, मीन का भी वैल्यू जो है वो भी दे रखा है। मीन आपका है 25 है, मान लेता हूं सपोज इसका 10 है और इसका 15 है, तो ये मीन दे रखा है, ठीक है, अलग अलग। तो मेरे को एक बात बताना, इसको हम अपने से क्या x बार 1 एज्यूम कर लेंगे, इसको x बार 2 एज्यूम कर लेंगे, इसको x बार 3, उसी तरह ये जो है n1 हो जाएगा, n2 हो जाएगा, n3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? n3 हो जाएगा। तो जब हम ये फॉर्मूला डालेंगे इस क्वेश्चन में, जब हम फॉर्मूला डालेंगे तो मेरे को एक बात बताना, मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला
आपका क्योंकि 3 डिजिट पे है तो फॉर्मूला हो जाएगा x बार 1 2 3 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, यही होगा। तो मेरे को एक बात बताना, n1 कितना है हमारा? n1 हमारा 200 है, मल्टीपल x बार है 25। इज इट क्लियर? पहला केस खत्म, प्लस का साइन दो। दूसरा केस जो है 250 प्लस मल्टीपल 10, दूसरा केस खत्म, प्लस। नेक्स्ट है आपका 300 मल्टीपल 15, 300 मल्टीपल 15 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 250 प्लस 300, यही हो गया, ठीक है ना, यही हो गया। तो मेरे को एक बात बताना, 25 दूना 50, 5000 प्लस 2500 प्लस 15 या 4500, 4500 डिवाइडेड बाई कर लो आपका 4 और 3 750। तो मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा 3 और 4 7, 7 4 12, 12000 डिवाइडेड बाई 750। तो आंसर जो आ जाएगा 12000 डिवाइडेड बाई 750, तो 16 बचे कितना होता है आपका? 16 आ जाएगा आंसर। दैट विल बी योर कंबाइंड मीन। यही आपका क्या कहलाया? कंबाइंड मीन कहलाया। इससे इसके अलावे जो है और कोई भी डाउट किसी भी तरह का इसमें नहीं होगा। अच्छा, कंबाइंड मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपका एक दो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कर देता हूं आपके साथ में, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो मीन से होता है। अच्छा, ये तो सिंपल एवरेज था। अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले अगर थोड़ा मैं वेटेड एवरेज का बात कर दूं आपके साथ, वेटेड एवरेज का बात कर दूं, हाँ, तो वेटेड एवरेज में यहां पे मीन इज इक्वल टू, मीन W लिखते हैं हम लोग, मीन ऑफ वेटेड एवरेज। तो यहां पे समेशन ऑफ f के जगह WX हो जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। मतलब फ्रीक्वेंसी के जगह में आपका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी के जगह क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा, और कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलिए, एक ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके साथ साथ, और क्वेश्चन जो है हम लोग ये सब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करते हैं। मान लेते हैं सपोज द एवरेज इज ऑफ सम वुमेन, एज जो है कुछ महिलाओं का, एंड चाइल्ड लेबर employed in a factory is 15, या was 15 years, इसके जगह में was 15 years. The average age of 16 child laborers and rest women is 8 years and 22 years respectively. If 10 women are married out of women laborer, so then find
then find out the number of unmarried women laborer, ठीक है ना, अनमैरिड वुमेन लेबरर। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन समझोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सबसे पहली बात एक बात बताना मेरे को, द एवरेज एज ऑफ सम वुमेन एंड चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री वाज 15 ईयर। मतलब आपके पास दो लोग हैं, एक तो वुमेन का बिरादरी है और एक चाइल्ड लेबर का बिरादरी है, तो दोनों को मिला के जो कंबाइन मीन जो है सीसी जो है WC जो कंबाइन मीन जो है ये 15 आ रहा है, ये दे रखा है। द एवरेज एज ऑफ 16 चाइल्ड, और इसका चाइल्ड का अलग नंबर जो दे रखा है वो 16 दे रखा है, और इसका एक्स बार जो है वो दे रखा है आपका 8, एक्स बार जो है वो 8 दे रखा है। वुमेन का नंबर जो है वो मिसिंग है, लेकिन इसी में इसका जो एक्स बार का जो वैल्यू दे रखा है वो 22 दे रखा है, एक्स बार का वैल्यू 22 दे रखा है। हाँ, एक बात बोलता है ये जरूर है कि ये वुमेन में 10 महिला है जो शादीशुदा है, बाकी कितना, तो भैया पहले तो हमको इसका टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे, और जब ये टोटल नंबर निकाल लोगे तब फिर उस टोटल नंबर से माइनस कर लोगे 10 को, तो आपको मैरिड वुमेन जो है, मैरिड अनमैरिड वुमेन जो है वो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अगर मान लेते हो सपोज आपका टोटल महिला का जो संख्या है वो 16 आया, तो मेरे को एक बात बताना, 6 जो है 16 में से 10 माइनस कर लोगे तो 6 जो है वो क्या कहलाएगा, आपका अनमैरिड कहलाएगा। चलिए यहां तक अगर आप इसको लिख लिए होंगे तो मैं यहां पे इसको आगे डिस्कस करता हूं। चलिए मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। कंबाइंड मीन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन ऑफ लेबरर, दोनों लेबरर का कंबाइंड मीन जो है इज 15 ईयर्स, ये दे रखा है कंबाइंड मीन। अच्छा, इसके अलावा क्या बोलता है क्वेश्चन में, ये भी देख लो। सबसे पहला, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर जो है आपका दे रखा है यहां पे 16। अच्छा, नंबर ऑफ विमेन लेबरर जो है ये आपका मिसिंग है, नहीं दे रखा है। अच्छा, एक बात और बताना, एवरेज मीन ऑफ चाइल्ड लेबर हो गया, एवरेज मीन ऑफ क्या, तो चाइल्ड लेबर, एवरेज मीन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है ये आपका 8 दे रखा है, एंड वही चीज एवरेज मीन ऑफ वुमेन ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है 22, ठीक है, 22 दे रखा है। और मैरिड लेबर जो है, मैरिड वुमेन लेबरर, ये आपका दे रखा है 10, ये आपका दे रखा है 10। तो बताना, अनमैरिड निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में बोला है, तो अनमैरिड इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल माइनस मैरिड, होएगा कि नहीं होएगा, टोटल माइनस क्या होगा, मैरिड होगा। तो यही फॉर्मूला पे आपको सबसे पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल हमारा क्या है। तो चलिए, मैं ऊपर वाला को तो लिखा हुआ है तो उसको रहने देता हूं, मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे 1 बाय 1 करके। मेरे को एक बात बता दो फटाफट सभी लोग, क्या यहां पे कंबाइन मीन ऑफ x12 इज इक्वल टू
n1 x बार 1 मल्टीपल प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, यही होता है फॉर्मूला। तो x बार 12 जो है ये हमारा 15 आया है, x बार 12 जो है ये हमारा 15 आया है। तो अब बताना n1 हमारा कितना है, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर है 16, मल्टीपल x बार जो है ये है आपका 8, प्लस n2 नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 22, मल्टीपल n2 डिवाइडेड बाई n1 जो है ये आपका 16 दे रखा है, प्लस n2 दे रखा है। इज इट क्लियर? मैं ऊपर वाला को मिटा रहा हूं। अब मेरे को एक और बात बता दो इसी क्वेश्चन पे, क्या इसका हम टोटल लगा लेंगे तो क्या ये आपका कितना आ जाएगा? देखो तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 16 आ जाएगा 240 प्लस 15 n2 इज इक्वल टू 16 गुना 8, तो 16 गुना 8 मतलब 128 प्लस 22 n2 ये हो जाएगा। तो बताना n2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 n2 माइनस 15 n2 इज इक्वल टू 240 माइनस 128, तो यह आ जाएगा 22 माइनस 15 तो 7 आ जाएगा। 7n2 इज इक्वल टू 240 माइनस 128, तो यह आ जाएगा 112। तो 112 जब आया तो n2 का जो वैल्यू आया वो 112 डिवाइडेड बाई 7, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये 16 आ जाएगा। कितना आ गया बताना? 16। तो यहां पे इसका कहने का मतलब जब ये 16 आया तो इस ये फॉर्मूला लिख करके हम इसको यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर 16 अनमैरिड टोटल अनमैरिड वुमेन लेबर इज कितना? टोटल अनमैरिड वुमेन लेबर इज कितना? तो 16 माइनस 10, तो दैट विल बी योर 6, एंड यही आपका आंसर होता है। समझ में आया? देखो मैंने एक क्वेश्चन आपका मिसिंग वाला क्वेश्चन लिया, वेटेड एवरेज बता दिया, और एक क्वेश्चन जो है आपका मैंने आपका जो नॉर्मल जो फंडा होता है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास जो है मैं मीडियन स्टार्ट करूंगा। आज के क्लास में मीडियन संभव नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारा मीडियन होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बना लेना। ओके, थैंक यू।